हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द अनदर वीडियो ऑफ जीके 2020। आज की वीडियो हम लोग लॉन टेनिस और उससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली को इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में मैंने लॉन टेनिस खेल को काफ़ी सरल भाषा में चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद लॉन टेनिस की जितनी भी महत्वपूर्ण शब्दावली है उसे याद रखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि जितने भी शब्दावली है उनको मैंने चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉन टेनिस खेल को समझने से पहले, इनके शब्दावली समझने से पहले लॉन टेनिस को समझ लेते हैं कि लॉन टेनिस खेल है क्या। देखिए, लॉन टेनिस जो गेम है यह 2 प्लेयर्स या फिर 4 प्लेयर्स के बीच खेला जाने वाला गेम है। यह सिंगल्स या डबल्स के रूप में खेला जाता है। जब सब सिंगल्स की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है कि दोनों साइड में एक एक प्लेयर होते हैं, जैसे कि इस चित्र में देख रहे हैं। और अगर डबल्स की बात की जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों टीम में जो होता है 2-2 प्लेयर्स होते हैं, उस तरफ भी 2 प्लेयर्स और इस तरफ भी 2 प्लेयर्स होते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग डबल्स कहते हैं। तो ये हो गया डबल्स, और ये जब सिंगल होगा एक एक प्लेयर खेलता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि लॉन टेनिस खेल में जो महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स यूज़ किया जाता है जिसके द्वारा यह लॉन टेनिस खेला जाता है। तो लॉन टेनिस जो खेला जाता है यह रैकेट और बॉल की सहायता से खेला जाता है। रैकेट और बॉल की सहायता से, ये जो ब्लैक कलर्स में आप देख रहे हैं ये रैकेट है, और ये जो आप ग्रीनिश कलर में देख रहे हैं बॉल, ये है बॉल। इन्हीं दोनों इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके लॉन टेनिस गेम को खेला जाता है। अब हम लोग लॉन टेनिस के जो जितने भी गेम खेले जाते हैं वो किस प्रकार के कोर्ट पे खेले जाते हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो देखिए, लॉन टेनिस का जो गेम है मुख्य रूप से 4 प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लॉन टेनिस जिस एरिया में, जिस ग्राउंड पे खेला जाता है उसे कोर्ट कहते हैं। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है किसे क्या कहते हैं, मतलब जिस ग्राउंड पे खेला जाता है कोर्ट टेनिस को, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कोर्ट कहते हैं। तो ये जो कोर्ट होते हैं ये 4 प्रकार के कोर्ट होते हैं। वो पहला होता है क्ले कोर्ट, दूसरा है ग्रास कोर्ट, तीसरा है हार्ड कोर्ट, चौथा है कारपेट कोर्ट। ये 4 प्रकार के कोर्ट होते हैं जिनमें ये जो है लॉन टेनिस गेम खेला जाता है। इसके अलावा आपको ये बता दूँ, ये जो कोर्ट होते हैं इन्हीं के ऊपर अलग अलग प्रकार के आपके जो है विंबलडन, फ्रेंच, यूएस या ऑस्ट्रेलिया, ये जो है ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि फ्रेंच ओपन जो है किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है, तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन जो गेम है, विंबलडन ओपन मतलब ट्रॉफी होती है, विंबलडन ट्रॉफी, फ्रेंच भी एक प्रकार की ट्रॉफी है, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ये एक प्रकार की ट्रॉफी है। तो विंबलडन जो खेला जाता है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाने वाला गेम है। इसके अलावा यूएस और ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो खेला जाता है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। चलिए, अब ये जो लॉन टेनिस का जो गेम खेला जाता है ये जिस कोर्ट पर खेला जाता है उसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, जब सिंगल्स प्लेयर हो, मान लेते हैं कि प्लेयर ए की तरफ एक प्लेयर है और प्लेयर बी की तरफ एक प्लेयर है, तो जब ये सिंगल्स में खेला जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं एकल या फिर सिंगल्स। तो इस कंडीशन में इसका जो साइड लाइन होता है ये वाला होता है, मतलब इसी एरिया में जो है खेला जाता है। और अगर ए की तरफ 2 प्लेयर हो और बी की तरफ भी 2 प्लेयर्स हो तो उस कंडीशन में साइड लाइन जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ये यहाँ तक आ जाता है, मतलब एरिया जो होता है इस कोर्ट का बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा आपको ये बता दूँ, ये जो सामने वाला आप नेट के पास जो सामने का एरिया देखें इसे हम लोग कहते हैं सर्विस बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा कोर्ट का जो सबसे एंड लाइन होता है उसे बेस लाइन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोर्ट का डायमेंशन देख लेते हैं कि लॉन टेनिस जो गेम खेला जाता है इसका डायमेंशन क्या होता है। तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो डबल्स के लिए 36 फीट, सिंगल्स के लिए 27 फीट, मतलब डबल्स के लिए 36 फीट, सिंगल्स के लिए 27 फीट। इसके अलावा इसकी जो लंबाई होती है वो सिंगल्स हो या डबल्स दोनों के लिए ही 78 फीट, मतलब 78 फीट होता है। इसके अलावा आपको बता दो कि ये जो सर्विस एरिया होता है ये सर्विस एरिया 21 फीट का होता है।
उसके अलावा ये जो बीच में नेट लगा होता है, इसके नेट की जो ऊंचाई होती है वो 3 फीट होती है, जो कि बीचों बीच एकदम सेंटर पर होता है। तो ये था लॉन टेनिस कोर्ट के बारे में कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग आज के मुख्य टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है लॉन टेनिस के महत्वपूर्ण शब्दावली। तो लॉन टेनिस के जो महत्वपूर्ण शब्दावली में पहला जो शब्दावली है वो है एलए। एलए किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया कि जब सिंगल्स प्लेयर खेले जाते हैं तो उसके लिए जो साइड लाइन होती है वो बॉर्डर लाइन कह सकते हैं, ये होता है। और जब डबल्स प्लेयर खेलते हैं तो उसके लिए साइड लाइन या फिर बॉर्डर लाइन जो होता है ये होता है। इसी के बीच का जो एरिया होता है इसी को हम लोग एलए कहते हैं। क्या कहते हैं? एलए। ठीक है। अगला जो शब्दावली है वो इन। इन क्या होता है? जब प्लेयर जो है सर्विस बॉक्स में बॉल को सर्विस करता है, मान लेते हैं प्लेयर ए है, इस प्लेयर ए ने प्लेयर बी की तरफ बॉल को बाउंस करवाया और इस ग्राउंड जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया, इस पर अगर बॉल को बाउंस कराया जाता है या फिर इस एरिया में कहीं पर भी, तो इसे ही हम लोग कहते हैं इन। मतलब सीधा सा अर्थ ये समझिए, इन का मतलब वो होता है कि सर्विस लाइन के अंदर अगर बॉल को बाउंस कराया जाए तो उसे ही हम लोग कहते हैं इन। इसके अलावा अगला जो शब्दावली है वो ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम क्या होता है? तो ग्रैंड स्लैम समझिए एक प्रकार की ट्रॉफी है जो कि टेनिस में खेले जाने पर और जीतने पर मिलता है। जैसे कि 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम है। कौन कौन? तो फ्रेंच, विंबलडन, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम है जो कि खेलने पर विजेता को प्रदान की जाती है। अगला जो शब्दावली है वो है फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है? जब प्लेयर जो है किसी प्रकार की गलती करता है खेल के दौरान, या किसी प्रकार का गलती हो जाता है खेल के दौरान, उसी कंडीशन को हम लोग फॉल्ट कहते हैं। अगला जो शब्दावली है वो है डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट क्या होता है कि लगातार प्लेयर्स अगर गलती पे गलती करे, लगातार 2 बार गलती करे, उसे ही डबल फॉल्ट कहते हैं। मान लेते हैं कि प्लेयर्स ए ने बॉल को हिट किया और यह ग्रीन वाले एरिया से बाहर कहीं बाउंस हो जाता है, मान लेते हैं रेड वाले के इधर या कहीं, मतलब इस वाले ग्राउंड से कहीं और बाउंस होता है, या फिर बॉल जो है कहीं और लैंड करता है, तो इस कंडीशन को हम लोग फॉल्ट कहते हैं। इसके अलावा अगर बॉल को हिट किया जाए और ये नेट से टकरा करके इसी ओर रह जाए तो इस कंडीशन को भी हम लोग फॉल्ट कहते हैं। मान लेते हैं बॉल को हिट किया गया और ये बॉल जो है नेट को टच किया और इसी तरफ क्या होता है? लैंड कर जाता है, तो इसको ही हम लोग फॉल्ट कहते हैं। और ऐसा प्रक्रिया अगर लगातार 2 बार हो तो उसे हम लोग डबल फॉल्ट कहते हैं। इसके अलावा आउट क्या होता है? अगर प्लेयर जो है गेम के दौरान बॉल को हिट करता है और इस सर्विस एरिया के बाहर कहीं बॉल बाउंस होता है, इस कंडीशन को ही हम लोग आउट कहते हैं। ठीक है। आगे हम लोग कुछ और शब्दावली को देख लेते हैं। देखिए अगला जो शब्दावली है वो है लव। लव क्या होता है? तो लव जो है एक प्रकार का स्कोर है। जब प्लेयर का स्कोर 0-0 का हो, किसी भी प्लेयर का स्कोर अगर 0 हो तो उस प्लेयर को हम लोग लव कहते हैं। क्या कहते हैं? लव। ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्लेयर ए का स्कोर 15 है और प्लेयर बी का स्कोर 0 है, तो इस कंडीशन में जो स्कोर बोर्ड पर लिखा हुआ दिखता है वो इस प्रकार के दिखता है, LO। इसी कारण से इसे हम लोग प्लेयर बी को कहेंगे, जब तक ये कोई स्कोर ना करे तब तक प्लेयर बी को लव की संख्या दी जाती है। अगला जो शब्दावली है वो है लॉब। लॉब क्या होता है? मान लेते हैं कि प्लेयर ए ने बॉल को हिट किया और इतनी जोर से हिट किया प्लेयर बी की तरफ कि यह बी के पीछे एकदम साइड लाइन के पास बाउंस होता है, तो इस कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं लॉब। मतलब इतना जोरदार हिट करना, हिट द बॉल हाई एंड डीप इनटू द अपोनेंट्स कोर्ट। मतलब कोर्ट की एकदम लास्ट एंड लाइन पर अगर बॉल बाउंस करता है, जिससे कि अपोनेंट का जो टीम का जो प्लेयर होता है उसे हिट ना कर सके या फिर उसे रिटर्न ना कर सके, तो इसी कंडीशन को हम लोग लॉब कहते हैं। ठीक है। अगला जो शब्दावली है वो है ड्यूस। ड्यूस क्या होता है? अगर प्लेयर का स्कोर, मतलब मान लेते हैं प्लेयर ए है, इसका स्कोर 40 हो और प्लेयर बी है, इसका भी स्कोर 40 हो, तो जब दोनों प्लेयर का स्कोर बराबर 40-40 का हो तो इस कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं ड्यूस। अगला जो शब्दावली है वो है ड्रॉप शॉट। ड्रॉप शॉट क्या होता है कि जब प्लेयर जो है किसी बॉल को काफ़ी सॉफ्टली जो है क्या करता हो? लॉफ्ट करता हो, काफ़ी सॉफ्टली जो है उसका हिट करता हो। इतना सॉफ्ट हिट करता है कि वो सिर्फ नेट को क्रॉस करके नेट के पास ही अपोनेंट के
अपोनेंट की तरफ गिरता हो या बाउंस करता हो। जैसे मान लेते हैं इस प्लेयर ने क्या किया, बॉल को इतना सॉफ्टली, इतना हल्के से इसको टच किया कि ये बॉल जो है सिर्फ इस नेट को क्रॉस करके अपोनेंट टीम की तरफ क्या होता है, लैंड कर जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, अपोनेंट टीम का जो प्लेयर होता है उससे बॉल के ऊपर मतलब उस बॉल तक पहुंच नहीं पाता है। इस कारण से क्या होता है, अपोनेंट टीम अपना पॉइंट लूज करती है। तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं ड्रॉप शॉट। ठीक है, आगे कुछ और शब्दावली है जैसे कि टॉप स्पिन, बैक स्पिन, चिप और चॉप। इन सारी शब्दावली को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्पिन क्या होता है। तो जब प्लेयर जो है रैकेट को ऊपर से नीचे की ओर चॉप करता है, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर लाना, इसे ही हम लोग चॉप कहते हैं, या फिर नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, इसे ही हम लोग चॉप कहते हैं। तो पहला जो एक शब्दावली हो गया चॉप। चॉप क्या होता है, अगर रैकेट को ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर लेके जाते हैं, तो इस कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं चॉप। अब चॉप करने के बाद क्या होता है, इस रैकेट से बॉल का टकराव होता है, और अगर रैकेट ऊपर से नीचे की ओर आता है तो इस कंडीशन में बॉल में जो होता है टॉप स्पिन आता है, और अगर रैकेट को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाया जाता है तो बॉल में जो है बैक स्पिन आता है। दोनों कंडीशन को आप लोग समझ लीजिए। स्पिन क्या होता है, बॉल में घुमाव, और ये टॉप स्पिन कब आता है, जब रैकेट को ऊपर से नीचे की ओर खेला जाता है तो इस कंडीशन में टॉप स्पिन, और जब रैकेट को नीचे से ऊपर की ओर खेला जाता है तो बैक स्पिन आता है। ठीक है, आगे जो शब्दावली है वो है चीप। चीप क्या होता है, अगर बॉल को बैक स्पिन की मदद से रोक दिया जाए। अगर मान लेते हैं कि अपोनेंट की तरफ से बॉल आता है और दूसरी टीम जो है बैक स्पिन का इस्तेमाल करके उस बॉल को वापस करता है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं चिप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी ये सारे शब्दावली थे समझ में आ गया होगा। टॉप स्पिन क्या होता है, जब रैकेट को ऊपर से नीचे की ओर खेला जाता है तो बॉल में जो स्पिन आता है उसे टॉप स्पिन कहते हैं। जब रैकेट को नीचे से ऊपर की ओर खेला जाता है और बॉल में जो स्पिन आता है उसे बैक स्पिन कहते हैं। चॉप क्या होता है, तो रैकेट को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर को खेलने वाले की स्थिति को हम लोग चॉप कहते हैं। इसके अलावा चिप क्या होता है, तो चिप होता है जब बॉल को जो है बैक स्पिन की सहायता से रोका जाता है, इसे बैक स्पिन कहते हैं, सॉरी चिप कहते हैं। आगे कुछ और शब्दावली है उन्हें समझ लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक्ट। एक्ट क्या होता है, मान लेते हैं प्लेयर ए है, इसने प्लेयर बी की तरफ बॉल को हिट किया, और ये प्लेयर बी जो है पहली ही सर्विस को क्या करता है, खेलने से चूक जाता है। मान लेते हैं प्लेयर ए ने बॉल को हिट किया और इस तरफ बाउंस कर जाता है, और प्लेयर बी जो है पहली ही शॉट को नहीं खेल पाता है, तो इस कंडीशन को ही एक्ट कहते हैं। मतलब सर्विस किया गया पहली बॉल को अगर अपोनेंट टीम नहीं खेल पाती है तो उस कंडीशन को हम लोग एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्ट। अगला जो शब्दावली है वो है लेट। लेट क्या होता है, अगर बॉल को हिट किया गया है, मान लेते हैं इस अपोनेंट टीम के द्वारा बॉल को हिट किया गया और इस नेट को टच कर जाता है, जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं, इस नेट को टच कर जाता है और नेट को टच करने की स्थिति में होता है, और ये बॉल जो है अपोनेंट टीम की तरफ क्या होता है, लैंड कर जाता है। इस कंडीशन को हम लोग लेट कहते हैं। ये एक तरह का फॉल्ट भी है, लेकिन इसे फॉल्ट की गिनती में नहीं रखा जाता है, इसे लेट कहा जाता है। अगला कुछ और शब्दावली है जैसे कि वॉली। ये हाफ वॉली और वॉली क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बॉल के बाउंस होने से पहले ही उसके ऊपर अटैक किया जाए तो उसे ही हम लोग वॉली कहते हैं। अगर बॉल के एक टप्पा खाने के बाद उसके ऊपर अटैक किया जाए या उसे रिटर्न किया जाए तो उसे हाफ वॉली कहते हैं। अगला जो शब्दावली है वो स्मैश है। यह स्मैश शब्दावली टेनिस का सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण शब्दावली है, क्योंकि एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्मैश शब्दावली क्या होता है, जब बॉल जो है किसी प्लेयर के, हिटर के सर के ऊपर अगर बॉल हो और उसके ऊपर जो प्लेयर से काफ़ी ज़ोरदार प्रहार करता है, और प्रहार इतना ज़ोरदार हो कि यह सर्विस बॉक्स में आकर के लैंड होता है। मतलब प्रहार इतना जोर किया जाता है, यह दूर नहीं जाता है बल्कि यह नज़दीक के सर्विस बॉक्स में लैंड करता है, तो इस कंडीशन को ही स्मैश कहते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जब यह स्मैश
इस्तेमाल किया जाता है तो अपोनेंट टीम को यह मौका नहीं मिलता है कि उस बॉल को रिटर्न किया जाए। तो ये था आज का टेनिस का महत्वपूर्ण शब्दावली। उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी शब्दावली वो सारे समझ में आए होंगे। अगर कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगेन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।